क्या आपको अपने काम में फोकस करने में प्रॉब्लम होती है? क्या आप इजीली डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो? तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। प्रोडक्टिविटी कंसल्टेंट क्रिस बेली को आज से कुछ साल पहले फोकस करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक वो स्क्रीन्स के सामने रहते थे और जो उनका सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट करता था वो था उनका स्मार्टफोन। तब उन्होंने खुद पे काफ़ी एक्सपेरिमेंट करे और वर्ल्ड वाइड घूम के ऐसे लोगों से मिले जिन्होंने फोकस और अटेंशन पे सालों रिसर्च करी थी और फिर उनकी सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके एक बुक लिखी, हाइपर फोकस, ताकि वर्ल्ड के सारे लोग अपने फोकस को लेज़र शार्प कर सकें। तो आज मैं आपको इस बुक से 6 इम्पोर्टेंट लेसन्स शेयर करूंगा। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करना ना भूलें। नंबर 1, स्विचिंग ऑफ द ऑटो पायलट मोड। ऑथर बोलते हैं, हम अपनी लाइफ के ऑलमोस्ट 40% वर्क हैबिट में ही करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, हैबिट वो होती है जिसे करने के लिए हमें अपने कॉन्शियस माइंड का यूज़ करना नहीं पड़ता, वो चाहे ब्रश करना हो या रात को सोने से पहले अपना फ़ोन यूज़ करना। ये एक्शंस हमारी हैबिट है जिन्हें ऑलमोस्ट हम हर टाइम ऑटो पायलट मोड में करते हैं। ऑथर बोलते हैं, हमें ऑटो पायलट मोड को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अनकॉन्शियसली ये हमसे वो एक्शंस या वर्क करवाता है जो आगे जाके हमारे फेलियर का भी रीज़न बन सकते हैं। अपने अटेंशन को दिन के सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क में लगाए रखना और डिस्ट्रैक्टेड होते ही अपने उस टास्क पे फिर से अपना अटेंशन लगाना सबसे ज़रूरी हैबिट है जो आगे जाके हमें सक्सेसफुल बनाती है। इसलिए ऑथर ऑटो पायलट मोड को ठीक करने के लिए एक टास्क ग्रिड बनाने को सजेस्ट करते हैं। हॉरिजॉन्टली टास्क अनअट्रैक्टिव या अट्रैक्टिव हैं और वर्टिकली प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव। नेसेसरी वर्क वो है जो प्रोडक्टिव तो है बट अनअट्रैक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो पढ़ना आपके लिए बहुत प्रोडक्टिव है, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के लिए वो अनअट्रैक्टिव है। और अननेसेसरी वर्क वो है जो हम नेसेसरी वर्क से बचने के लिए करते हैं और जो हमारी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं करते। अनप्रोडक्टिव बट अट्रैक्टिव वर्क को ऑथर डिस्ट्रैक्टिव वर्क कहते हैं, जिन्हें आपको करने में मज़ा तो आता है बट वो प्रोडक्टिव नहीं है। जैसे बहुत टाइम तक सोशल मीडिया को यूज़ करना, लोगों से बिना मतलब की बातें करके अपना टाइम वेस्ट करना। और उसके बाद आता है सबसे इम्पॉर्टेंट, पर्पसफुल वर्क, जो अट्रैक्टिव तो है और साथ में प्रोडक्टिव भी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अपने पैशन को फॉलो करना या अपनी फैमिली, फ्रेंड्स या पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करना या अपनी हॉबी को अपना प्रोफेशन बना लेना जिससे आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड हो। सो दुनिया के सबसे प्रोडक्टिव लोग पहले 2 क्वाड्रेंट में अपने अटेंशन देते हैं। वो अपना टाइम पर्पसफुल वर्क और नेसेसरी वर्क पे ज़्यादा स्पेंड करते हैं, जिससे उनकी लाइफ में बैलेंस बनता है और वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। नंबर 2, आवर अटेंशन इज़ लिमिटेड। हमारा ब्रेन 11 मिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव करता है हर एक सेकेंड, लेकिन उन 11 मिलियन बिट्स में से सिर्फ 40 बाइट्स प्रोसेस कर पाता है। इसका मतलब हमारे ब्रेन का भी एक लिमिटेड अटेंशनल स्पेस होता है और एक टाइम पर वो उस चीज़ पे इतना ही फोकस कर सकता है जितना उसमें स्पेस है। हमारी मेमोरी कंप्यूटर की रैम की तरह होती है, जितनी ज़्यादा रैम का यूज़ करोगे उतनी ज़्यादा पावर लगेगी। यानी अगर हमारा अटेंशनल स्पेस ज़्यादा है तो हम उतना ही ज़्यादा किसी भी चीज़ पे एक टाइम पे अच्छे से फोकस कर पाएंगे। ऑथर कहते हैं, जितने टास्क आप अपने इस अटेंशनल स्पेस में भरते जाओगे उतना ही ज़्यादा आप अनफोकस्ड और अनप्रोडक्टिव बनते जाओगे। अगर आपका टास्क 1 है पढ़ाई करना और टास्क 2 है साथ में म्यूज़िक सुनना, तो आप किसी भी एक काम पर अच्छे से फोकस नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप एक टाइम पे सिर्फ एक ही काम करोगे और अपने अटेंशनल स्पेस सिर्फ एक ही काम को दोगे, तो टाइम के साथ आपका अटेंशनल स्पेस और फोकस उतना ही अच्छा होता चला जाएगा। नंबर 3, हाइपर फोकस। जब आप अपने अटेंशनल स्पेस में किसी एक टास्क को असाइन करते हो और जैसे ही आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होकर किसी और टास्क को आपके अटेंशनल स्पेस में लाने का ट्राई करता है और आप ऐसा नहीं होने देते और बस अपने मेन टास्क पे फोकस रखते हो, तो इसी को कहते हैं हाइपर फोकस। इसका मतलब जब आप अपने थॉट्स और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एक साथ अलाइन करके इंटेंशनली एक ही चीज़ पे डायरेक्ट करने लगते हो, तो आप हाइपर फोकस की स्टेज में एंटर कर जाते हो। अब हाइपर फोकस को करने के लिए आपको 4 स्टेजेस को फॉलो करना होगा।
नंबर 1, आपको अपने लिए एक सबसे प्रोडक्टिव टास्क को सेलेक्ट करना होगा। नंबर 2, एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शन इन एडवांस। आपको जितने भी डिस्ट्रैक्शन हैं उन्हें एलिमिनेट करना है, वो भी प्रोडक्टिव काम करने से पहले। नंबर 3, आपको अपने पूरे फोकस के साथ उस टास्क पे वर्क करना है। नंबर 4, अब बाई चांस हो सकता है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओ। अब जैसे ही आपको लगे कि आप डिस्ट्रैक्ट हो गए हो तो आपको अपने फोकस और अटेंशन के साथ उस वर्क पे वापस लग जाना है। नंबर 4, रिचार्ज योर अटेंशन। ऑथर कहते हैं अगर आप 1 घंटा कम नींद लेते हो तो आप अपने अगले दिन की 2 घंटों की प्रोडक्टिविटी को खो रहे हो। सो जितना ज़्यादा हम अपनी मेंटल एनर्जी को रिचार्ज या रिफ्रेश होने के लिए टाइम देंगे, उतनी ज़्यादा एनर्जी हमारे पास होगी अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क को कंप्लीट करने के लिए। ऑथर कहते हैं आपको अपने वर्क के बीच में ब्रेक लेना भी बहुत ज़रूरी है, और आपके ब्रेक्स कुछ इस तरह के होने चाहिए जिसमें आपको ज़्यादा एफर्ट ना करना पड़े और जिसमें आप हैबिचुअल हों और जिसे आप सच में एंजॉय करते हो, उसी को अपने ब्रेक में करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक शॉर्ट वॉक पे जाना, या फिर कुछ फ़नी पढ़ना, या फिर अपने कलीग्स के साथ कुछ बातें करना। इसलिए फोकस के साथ रेस्ट और रिचार्जिंग भी बहुत ज़रूरी है। नंबर 5, इंक्रीज योर अटेंशनल स्पेस। हमें कैसे भी करके अपने अटेंशनल स्पेस को बढ़ाना चाहिए ताकि एक लिमिटेड टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सकें किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ पे। अब आप अपने अटेंशनल स्पेस को इंक्रीज़ कर सकते हो इन 3 मेथड्स को यूज़ करके। नंबर 1, मेडिटेशन। नंबर 2, माइंडफुलनेस। एंड नंबर 3, प्रैक्टिस हाइपर फोकस। मेडिटेशन में हम अपने किसी एक काम पे फोकस करते हैं, जैसे कि अपने ब्रीथिंग पे या फिर विजुअलाइजेशन पे। लेकिन माइंडफुलनेस में हम ये सोचते हैं कि हमारे दिमाग में अभी चल क्या रहा है, जिसे ऑथर कहते हैं मेटा अवेयरनेस, जहाँ पे हमें पता होता है कि हमारे दिमाग में एग्जैक्टली क्या चल रहा है, क्या वो नेगेटिव थॉट्स हैं या फिर पॉजिटिव। इससे आपके काम पे कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं। और हाइपर फोकस के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सो आपको ये 3 मेथड को यूज़ करना चाहिए अपने अटेंशनल स्पेस को इंक्रीज़ करने के लिए। नंबर 6, पावर ऑफ स्कैटर फोकस। जिस तरह आप अटेंशनल स्पेस में सिर्फ एक टास्क पे फोकस करते हो, उसका ठीक अपोजिट होता है स्कैटर फोकस, जहाँ पे आप अपने ब्रेन को अलाउ करते हो खुल के सोचने के लिए, ताकि वो आपको आइडियाज़ दे सके या फिर आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे सके। जिस तरह हाइपर फोकस आपको प्रोडक्टिव बनाता है, उसी तरह स्कैटर फोकस आपको क्रिएटिव बनाता है। ऑथर के अकॉर्डिंग स्कैटर फोकस बहुत ज़रूरी है अगर आप कुछ क्रिएटिव करना चाहते हो। स्कैटर फोकस 2 टाइप का होता है, अनइंटेंशनल फोकस या फिर इंटेंशनल फोकस। जब आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ों पर फोकस करता है या फिर ब्रेन में ऑटोमेटिक थॉट्स आते हैं, तो उसे अनइंटेंशनल स्कैटर फोकस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं हमारे मेन टास्क से। और वहीं इंटेंशनल स्कैटर फोकस में आप फुली अवेयर होते हो कि आप अपने ब्रेन को किस टॉपिक पे सोचने के लिए पूरा फ्रीडम दे रहे हो। सो ऑथर के अकॉर्डिंग अगर आपको प्रोडक्टिव बनना है तो अपने हाइपर फोकस पे ज़्यादा फोकस करो, बट अगर आपको क्रिएटिव बनना है तो आपने स्कैटर फोकस पे ज़्यादा फोकस करो। सो दोस्तों, ये बातें मैंने आपको द हाइपर फोकस बुक बाय क्रिस बेली से बताई हैं। मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप इस बुक को पढ़ें। सो अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हों तो लाइक करें, शेयर करें, अपने व्यूज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हाँ, सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। साथ ही में हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। और अगर आपको द वन थिंग बुक की समरी जाननी है, जिसमें ऑथर ने सक्सेस के बहुत अच्छे टिप्स बताए हैं, तो मेरी प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखें। एट लास्ट, स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।